मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में कल बड़ी घोषणा की। उन्होंने राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री गहलोत की घोषणा के साथ अब राज्य में 50 जिले और 10 संभाग हो गए। बांसवाड़ा, पाली, सीकर नए संभाग बनाए गए, तो वहीं जयपुर जिले को तोड़कर जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, दूदू और कोटपुतली जिला बनाया गया। मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर को भी जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और फलौदी में बांटा गया। इसके अलावा श्रीगंगानगर से अनूपगढ़, बाड़मेर से बालोतरा, अजमेर से ब्यावर और केकड़ी, भरतपुर से डीग, नागौर से डीडवाना कुचामन सिटी, सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी, अलवर से खैरथल, सीकर से नीमका थाना, उदयपुर से सलुम्बर, जालौर से सांचौर और भीलवाड़ा से काटकर शाहपुरा को नया जिला बनाया गया। लेकिन साथ ही आरसीपी को लेकर भी वो फिर बोले। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री दौसा में इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओपीएस को लेकर भी मुख्यमंत्री गहलोत ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि प्रदेश में ओपीएस स्कीम रुकने वाली नहीं है। चाहे कितनी भी अड़चन बीजेपी पैदा करे, लेकिन ओपीएस पूरे देश में लागू भी होनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही सभी पेंशन लाभ दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इसके अलावा सीएम ने उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का विकास करवाने की घोषणा की। इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह पुष्कर का विकास भी किया जाएगा। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री गहलोत ने दूसरे प्रसिद्ध मंदिरों के विकास के लिए डीपीआर बनाने की घोषणा की। सीएम गहलोत ने सदन में कहा कि राज्य में मदरसा पैरा टीचर्स की 6000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। तो कल देखिए, जब रिप्लाई दे रहे थे बजट पर, लेकिन जब बोलना शुरू हुए तो उस समय उनका कॉन्फिडेंस देखकर ये तो समझ में आ गया था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। और जब ये जानकारी सामने आई, जो कि मच अवेटेड थी, नए जिलों की मांग को लेकर बजट जब पेश कर रहे थे 10 फरवरी को, तब ये बात उन्होंने तब उस समय नहीं की थी और उस समय कार्य इसका जारी था। लेकिन फिर भी कई मौकों पर मीडिया के पूछने के बाद भी उन्होंने क्लियरली नहीं बताया। शायद ये जनता के लिए वो बड़ा और वो खुशनुमा एक सरप्राइज उन्होंने प्लान किया था, जो कि कल उन्होंने अपने रिप्लाई के दौरान बताया। अमूमन आपने देखा होगा किसी भी राज्य के बजट के दौरान जिस दिन बजट पेश होता है, तमाम सारी घोषणाएं उस दिन कर दी जाती है। लेकिन सीएम अशोक गहलोत का संभवतः एक खास अंदाज जो कि लोगों को रास भी आ रहा है, और हर थोड़े दिन के बाद में एक नई खुशी के साथ। पिछली बार 2021 में उन्होंने जिस तरह से चिरंजीवी योजना की जो बात कही थी, घोषणा कही थी, उसका बहुत एक विस्तृत वृहद इलाके में लाभ भी लोगों को मिला है। वाकई में जमीनी स्तर पर वो लाभ लोगों को मिला है। उसके बाद अलग अलग योजनाएं, बजट में इस बार भी कई घोषणाएं की गई, लेकिन उस समय जिलों को लेकर के जिक्र नहीं किया गया। बताया कि उन पर काम किया जा रहा है। लेकिन अब कल जब बजट पर रिप्लाई दे रहे थे तो उन्होंने कहा और पूरी विस्तृत जानकारी देकर बताया कि ये जनता की मांग थी, और कहा उन्होंने इस बार साथ में सहयोगी लूनाराम दर्जी इस वक्त जालौर से जुड़ चुके हैं। लूनाराम, जालौर से सांचौर, और इसे जब मांग के तौर पर जिला घोषित अब कर दिया गया है, तो नए जिले में शामिल होने से क्या फायदा मिल पाएगा जालौर को? और उसके अलावा जो बाशिंदे वहां के हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस बात के बाद, क्योंकि कई दिनों से मांग उनकी जारी थी, अब आखिरकार ये मांग पूरी हुई है, किस तरह के रिएक्शंस? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पिटारा खोला। कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर के नाम से जानते हैं, और वास्तव में उन्होंने कल ऐसा जादू दिखाया कि पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल शुरू हो गया। लगातार जहां पे जिलों की मांग लंबे समय से चल रही थी, उन्हें सौगात दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और 19 जिले बनाए हैं, 3 संभाग बनाए हैं। मैं अभी सांचौर मौजूद हूँ, जिसे जिला बनाया गया है। बड़ी घोषणा हुई है। लगातार मंत्री सुखराम बिश्नोई प्रयास भी कर रहे थे। किस तरीके से प्रयास हो रहा था, जो लगातार मांग हो रही थी, और आपने शुरू से मांग की थी उस समय भी, और मंत्री जी ने उस मांग को, मुहिम को आगे बढ़ाया, और अशोक गहलोत ने ये सौगात दी। कैसे देखते हैं विकास को, कैसे ये रफ्तार मिलेगी? आज से 12 साल पहले सुखराम जी बिश्नोई जी के नेतृत्व में हमने मांग की थी। पंचायत समिति सांचौर और पंचायत समिति चिरेलवाड़ा से प्रस्ताव पारित किया था, और जिला परिषद से प्रस्ताव पारित करके भेज दिया था 2012 में। उसके बाद में जब सुखराम जी बने मंत्री, उन्होंने पूरी इस पर जोर लगाना शुरू कर दिया था कि हमारा जिला जो है सांचौर जिला बने, और इससे जो है आगे बढ़ सके।
और उस मुहिम को अशोक गहलोत जी ने पूरा किया है। अशोक गहलोत जी का हमें बहुत बहुत धन्यवाद, मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी किया। आज इन 5 सालों में जो विकास का काम हुआ है, इसका आप देख लो लिस्ट पूरे 70 साल में काम नहीं हुआ होगा, वो काम इस 5 साल में इतना ज़्यादा हुआ है कि लोग, जनता जो है पूरे की पूरी प्रफुल्लित है और लोग अब शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ऐसा हमें अशोक गहलोत ने बड़ी सौगात दी, पिटारा ऐसा खोला कि वास्तव में वो जादूगर कहे जाते हैं, वास्तव में उन्होंने कल साबित भी कर दिया। हमारे जादूगर के लिए उन्हीं की लाइन में उनको अर्पण करता हूँ। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरा, अभी पूरा आसमान बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात सांचौर को जिला बना कर दी है, युगों युगांतर सांचौर की जनता आपका ऋणी रहेगी और हम आपका एहसान कभी नहीं उतार सकते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सौगात और लोग इतने उत्साहित है, कल जश्न आपने खुद ने देखा, कितने उत्साहित थे लोग? बहुत उत्साहित थे। सांचौर की जनता, आपको विदित होगा कि माननीय मंत्री जी ने जब से इस जिले की बात की है, तब सांचौर शहर में 2 दिन से पहले कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस आपने की थी, उस दिन से आपको लग गया था कि सब पूरी जनता को लग गया था। लेकिन माननीय मंत्री जी बहुत संवेदनशील है, मुख्यमंत्री जी की तरह उन्होंने आप बात को बनाए रखा और जिला घोषित हुआ। पूरे सांचौर क्षेत्र में बहुत खुशी का माहौल है। नहर क्षेत्र के कुकड़िया, आकोड़िया और हमारे उधर रामपुरा से दोनों साइड के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में काम की गंगा बहादी। माननीय मंत्री जी ने, आपको ध्यान होगा कि जब नहर टूट गई थी तब उन्होंने 200 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए थे। अभी नर्मदा नहर के लिए 125 करोड़ रुपए और सैंक्शन करवाए ताकि आम किसान को इस नर्मदा नहर का हर घर घर तक, हर ढाणी ढाणी तक पानी पहुंचे। कहते हैं कि जब मंत्री जी ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था फर्स्ट इंडिया ने, चेहरे की रौनक बता रही थी कि सीएम साहब ने पूरा आश्वस्त किया और वास्तव में सौगात दे दी। इस रौनक के पीछे मंत्री जी का काफ़ी ज़्यादा होमवर्क था। जैसे प्रधान जी ने बताया, काफ़ी समय से होमवर्क कर रहे थे, इसके बारे में सूचना जुटा रहे थे, किस तरह के संसाधन चाहिएंगे, पूरी एक मेहनत और पूरा विजन था। उसके फलस्वरूप जो सीएम साहब ने सौगात दी है, ये बहुत बड़ी है। कल रात से ही सांचौर में दीपावली मनाई जा रही है। सांचौर ही नहीं, प्रवास में बैठे हुए मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और यद्यपि अगर विदेश में भी दुबई वगैरह से पूरा उत्सव का माहौल है और पूरे सांचौर में कई दिनों तक ये उत्सव का माहौल चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं फिर से सीएम साहब का और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिला सांचौर वासियों को। तस्वीर देखें कि एक तो सबसे पहले जिला मुख्यालय दूर था, तो ऐसे में एक बड़ी सौगात, अब सांचौर के आसपास के जितने भी इलाके उन्हें जिला मुख्यालय है वो नज़दीक होगा। दूसरा, नेशनल हाईवे और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, बंदरगाह की बात करें, रेल की बात करें, बहुत सारी कनेक्टिविटी होगी। और सांचौर के लिए मुख्यमंत्री, जिस तरीके से मंत्री जी ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आने वाली पीढ़ियाँ याद करेगी। लोनाराम जी, हमारे एक गांधीवादी नेता आदरणीय पुखराज जी पारासर साहब का भी सांचौर को जिला बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। मैं सांचौर की जनता की तरफ से माननीय पुखराज जी पारासर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सांचौर की जनता ने एक ऐसा नेता चुना जो आज ये गर्व महसूस कर रहा है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति नहीं, प्रत्येक व्यक्ति, कल रात से लगभग कोई व्यक्ति सोया नहीं है। मैं अभी एक जगह गया, एक व्यक्ति पागल हो गया, जोर जोर से सड़क के बीच में खड़ा हो गया। मैंने कहा हौसला रखो, अभी तो बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांचौर के ऊपर जो एहसान किया है, युगों युगांतर तक हम आपके आभारी और ऋणी रहेंगे। जनता की खुशी बताने के लिए बहुत काफी है कि किस